गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम प्रथम स्कंद का आगे का शेष भाग आपको सुनाएंगे। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। अंतकाल में राधा कृष्ण का चिंतन करते मैंने शरीर का त्याग किया, अपनी मृत्यु मैंने प्रत्यक्ष देखी, मुझे मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। इसके बाद मैं ब्रह्मा जी के यहाँ जन्मा। पूर्व जन्म के कर्म का फल मुझे इस जन्म में मिला। मेरा नाम नारद रखा गया। पूर्व जन्म में किए गए भजन से मेरा मन स्थिर हुआ। मेरा मन संसार की ओर जाता ही नहीं। अब मेरा मन चंचल नहीं होता। अब तो मैं सत परमात्मा का दर्शन करता हूँ। एक दिन मैं गोलोक धाम में गया, जहाँ सत लीला होती है। वहाँ श्री राधा कृष्ण का मुझे दर्शन हुआ। मैं कीर्तन में तन्मय हुआ। श्री कृष्ण कीर्तन में मुझे अति आनंद हुआ। प्रसन्न होकर राधा जी ने मेरे लिए प्रभु से सिफारिश की कि नारद जी को प्रसाद दें। श्री कृष्ण ने मुझे प्रसाद दिया। व्यास जी ने पूछा, प्रसाद में प्रभु ने तुम्हें क्या दिया? नारद जी ने कहा कि प्रसाद में प्रभु ने मुझे तंबूरा दिया। प्रभु ने मुझसे कहा, कृष्ण कीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो और मुझसे जुदा हुए अधिकारी जीवों को हमारे पास लाओ। संसार प्रवाह में बहते हुए जीवों को हमारी ओर लाओ। भगवान को कीर्तन भक्ति अति प्रिय है। यह वीणा लिए मैं जगत जगत में भ्रमण करता हूँ। मुझे रास्ते में धूल मिला, उसको प्रभु के पास ले गया। मुझे प्रहलाद जी मिले तो उनको प्रभु के पास ले गया। ऐसे जो भक्त मिले उन्हें मैं प्रभु के पास ले गया। जो कोई भक्त मिलते हैं उनको प्रभु के पास ले जाता हूँ। ये व्यास जी, इस सब का मूल सत्संग है। सत्संग की यह बड़ी महिमा है। जो सत्संग करता है वही संत बनता है। श्री कृष्ण कथा से मेरा जीवन सुधरा। कृष्ण कथा सुनकर मुझे सच्चा जीवन मिला। कथा सुनकर वैराग्य करो और स्वभाव को सुधारो। संयम बढ़ाकर ज़्यादा भजन करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, आप मुझे जो मान देते हैं यह सत्संग का मान है। सत्संग से ही मैं मान के योग्य हुआ हूँ। भील बालकों के साथ आवारा घूमने वाला मैं सत्संग से ही दर्वेशी बना। मनुष्य के देव होने के लिए 4 गुणों की आवश्यकता है: संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा। ये 4 गुण सत्संग बिना नहीं आते। सत्संग का फल भागवत में बताया गया है। सत्संग से नारद दासीपुत्र से देवऋषि हुए हैं। मनुष्य माया का दास बना है। सत्संग से इससे छुटकारा पा सकता है। सच्ची भक्ति का रंग लगता है, फिर इसे प्रभु बिना चैन नहीं मिलता। नारद जी का यह चरित्र भागवत का बीजारोपण है। सत्संग और सेवा का फल बताना इस चरित्र का उद्देश्य है। अतः विस्तार किया है। हमने यह देख लिया है कि जब बिना जीवन सुधरता नहीं। दान से धन की शुद्धि होती है, ध्यान से मन की शुद्धि होती है और शरीर की शुद्धि स्नान से होती है। परोपकार से भी मन की मलिनता पूर्णता नहीं धुलती है। इसलिए ध्यान और जप की आवश्यकता है। जप करने वाले ही की स्थिति कैसी होनी चाहिए? स्वामी ने कहा, श्री ब्रह्मचैतन्य स्वामी ने कहा कि सहज सुमिरन हो रोम में राम। जप की प्रशंसा करते हुए गीता में भगवान ने कहा है कि रामदास स्वामी ने दासबोध में लिखा है कि जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी सुधरते हैं। 1 करोड़ जप करने से तन सुधरता है, अर्थात आरोग्य प्राप्त होता है। 2 करोड़ जप करने से द्रव्य सुख मिलता है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है। 3 करोड़ जप करने से पराक्रम सिद्ध होता है, यश कीर्ति मिलती है। 4 करोड़ जप करने से
की प्राप्ति होती है। 5 करोड़ जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 करोड़ जप करने से के अंदर के शत्रुओं का विनाश होता है। 7 करोड़ जप करने से स्त्री का सौभाग्य सुख मिलता है। स्त्री का पति सुख और पुरुष को पत्नी का सुख मिलता है। 8 करोड़ जप करने से मरण सुधरता है। अब मृत्यु टलती है, मृत्यु स्थान सुधरता है। 9 करोड़ जप करने से इष्ट देवी की झांकी होती है, अप्रोक्ष अनुभूति होती है। जिस देव को जाप करते हैं उस देव का सगुण स्वरूप का साक्षात्कार होता है। 10 से 11 करोड़ जप करने से संचित प्रारब्ध का क्रियामान कर्म जल जाते हैं, इन कर्मों का नाश होता है। और 13 करोड़ जप करने से भगवान का साक्षात्कार होता है, उनका दर्शन होता है। नारद जी व्यास जी के कहते हैं कि अब आप ऐसी कथा करो कि जिसे सुनने वाले का पाप जले। व्यास जी ने कहा कि आप मुझे ऐसी कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं, आप ज्ञानी हैं, आप अपने स्वरूप भूले तो नहीं हैं। आप समाधि में बैठिए और समाधि में जो दिखे वही लिखिए। बहिर्मुख इंद्रियों के अंतर्मुख करने से समाधि ईश्वर के समीप पहुंचती है। ईश्वर के साथ एक होना समाधि है, ईश्वर में लीन होना समाधि है। नारद जब तक न मिले नारायण का दर्शन होता नहीं है। संसार में आने के बाद यह जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। कोई संत कृपा करे तब जीव को अपने स्वरूप का भान करते हैं। व्यास नारायण को भी नारद की जरूरत पड़ी थी। इसके बाद नारद जी ब्रह्मलोक में सिधार गए। व्यास जी ने प्राणायाम से दृष्टि अंतर्मुख की। वहाँ हृदय गुफा में बालकृष्ण का दर्शन हुए। व्यास जी को अब सब लीलाओं के दर्शन हुए। व्यास जी को नारद जी ने स्वरूप का भान कराया। इसके परिणाम स्वरूप व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत का तत्वज्ञान भी बहुत है, परंतु इसका प्रधान विषय तो प्रेम है। जिसके पुराणों में ज्ञान, कर्म, आचार, धर्म आदि प्रधान है, परंतु भगवान पुराण में प्रेम प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वाल्मीकि रामायण आचार धर्म प्रधान है, ग्रंथ है, जबकि तुलसी रामायण भक्ति प्रधान ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत के अधिकारी खासकर संसारी इस भागवत पुराण को संसारियों पर करुणा करके श्रीमद् सुखदेव जी का वर्णन किया है। प्रभु प्रेम के सिवा शुष्क ज्ञान की शोभा नहीं, यह बताने का भागवत का उद्देश्य है। भक्ति के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है। जो कथा पाप दूर करे और प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करे वही सच्ची भागवत कथा है। जो सर्वस्व भगवान पर छोड़ते हैं उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के ताना देने पर भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा या मैं मरूंगा। इस प्रतिज्ञा से सब घबराए, कारण कि यह भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। यह सुनकर कृष्ण भगवान को चैन न आया। रात को निद्रा नहीं आई। भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या दशा हुई होगी, यह सोचकर भगवान अर्जुन की स्थिति देखने आए। जाकर क्या देखते हैं कि अर्जुन तो शांति से गहरी नींद में सो रहा है। भगवान ने सोचा कि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की है तो भी यह तो शांति से सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा, तुमने भी भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी है ना? अर्जुन ने कहा, हाँ सुनी है। श्री कृष्ण ने कहा, जो तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? अर्जुन बोले, चिंता करने वाला मेरा स्वामी है, वह जागता है इसलिए मैं शयन करता हूँ। वह मेरी चिंता करेगा, मैं किस लिए चिंता करूँ? इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ो। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को न हो जाए तब तक वह निश्चिंत नहीं होता है। प्रथम स्कंद का यह अधिकार लीला है। अधिकार बिना संत मिले तो उसकी ओर सद्भाव नहीं जागता। संतों को खोजने की जरूरत नहीं है, खोजने से संत नहीं मिलते, केवल प्रभु कृपा से ही संत मिलते हैं। आखिर जब तक मन शुद्ध नहीं होगा
तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। तब तक मन दुर्जन रहेगा। जब तक संत मिलते नहीं, संत बनोगे तो संत मिल जाएंगे। संत देखने की दृष्टि देते हैं कि संसार के पदार्थों को देखने का आनंद नहीं है। संसार यह ईश्वर का स्वरूप है, इस कारण जगत को ईश्वर में देखो। शुकदेव जी ने अप्सराओं का प्रसंग पहले कह चुके हैं। महाप्रभु जी ने वैष्णव के लक्षण बताए कि जिसके दर्शन से कन्हैया याद आए या वैष्णव जिसके संग से आने पर प्रभु याद आए, तो वह वैष्णव अप्सराओं को सुखदेव जी के दर्शन से वैराग्य की उत्पत्ति हुई। कृष्ण कथा के पीछे वह पागल बनी। जगत के में संतों का अभाव नहीं है, परंतु सद शिष्यों का अभाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ है उसे संत पुरुष मिल जाते हैं। मनुष्य संत बनता है तभी उसे संत मिलते हैं। संत बनने से पहले संत मिले तो उसमें सद्भाव नहीं बनता है। जिसकी आँख में ईश्वर है वह सर्व में ईश्वर का अनुभव करता है। इस जगत का निर्देश एक परमात्मा ही है। ईश्वर के सिवा कोई दोष नहीं है। संतों में कई एकाध दोष होगा। कारणपूर्ण सत्व गुण प्रकट होने पर ये जीव इस शरीर में नहीं रह सकता। ईश्वर से यह अलग नहीं रह सकता। यह ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोष से भरी हुई है। जगत में सब प्रकार से कोई सुखी हो नहीं सकता। यदि सर्व प्रकार से कोई सुखी हो जाए तो सुख का भान भी भूल बैठेगा। जगे सर्व सुखी असा कौन आहे, विचारी मना तजु शोधिन पाहे। संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष है और गुण भी है। दृष्टि को ऐसी गुणमयी बनाओ कि किसी का दोष देख न सको। जब तक तुम्हारी दृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है तब तक संत में भी तुमको दोष ही दिखाई देगा। इसलिए जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही संत। अभिमान आए तो पतन होता है, तद्दीनता आए तो उसकी आवश्यकता है। मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। परीक्षित राजा ने मन को सुधार लिया, अतः उनको सुखदेव जी मिल गए। सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब छोड़ने से निवृत्त के समय इंद्रियां बहुत त्रास देती हैं। संसार में जो लक्ष्य को याद रखता है वही संत है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। जो इस लक्ष्य के लिए प्रतिक्षण सावधान है वह संत है। आत्मा यह मन का साक्षी है, दृष्टा है। जिसने अपना मन सुधारा है वह संत है। मन को सुधारोगे तो संत बनोगे। मन को सुधारने की जरूरत है। जगत नहीं बिगड़ा है, अपना मन बिगड़ा है। मन पर विश्वास मत करो, मन पर अंकुश रखो। जिस दिन मन शुद्ध होगा, चरित्र शुद्ध होगा, ऐसा साक्षी तुम्हारी आत्मा दे तो मानो कि तुम संत हो। मन को सुधारने के अनेक उपाय हैं जो शास्त्रों को न बताए। मन को मृत्यु का भय दिखाओ तो मन सुधरेगा। जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुख में है, और स्त्री पुत्रादि कुटुंबजन दुख रूप हैं, और अंतकाल भी बड़ा दुखद है। इसलिए जागो। इस अंतकाल को रोज याद करो, नित्य विचार करो कि यदि आज यमदूत मुझे पकड़ने आए तो मैं कहाँ जाऊँगा, नरक में, स्वर्ग में या वैकुंठ में। मृत्यु का निवारण शक्य है तो फिर पाप किस लिए करते हो। कोई एक तो बहुत समझदार बनते हैं, दो से शेर साग सब्जी लेनी हो तो संसार बाजार घूमते हैं, माता ढूंढते हैं कि करेला लूं या तोरई। जिस पर विचार करने की जरूरत थी उसका तो विचार नहीं किया, साग सब्जी का विचार कर रहा है। मृत्यु को रोज याद करो। मृत्यु का भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर होगा, और जिस दिन तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा तब मान लेना कि तुम संत हो गए हो। पाप पुण्य से अनेक साक्षी हैं। सूर्य, चंद्र, धरती, वायुदेव सब साक्षी हैं। मेरे भगवान के अनेक सेवक हैं। वे जहाँ तुम जाओगे साथ जाते हैं।
मनुष्य ये जानता है कि जो मैं पाप करता हूँ उसे कोई देखता नहीं है, परंतु ये सत्य नहीं है। अरे भाई, एकांत ऐसा भी हो, वहाँ वायु और वहाँ भी तेरे अंदर परमात्मा विराजमान है। यद्यपि लोके मरण शरण तदपि न मुच्छित पापाचरणम। आखिर तो मनुष्य इस लोक में मरण की शरण ही जाता है, फिर भी वह पाप आचरण छोड़ता नहीं है। शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि मनुष्य यह जानता है कि एक दिन मरना है, यह सब छोड़कर एक दिन जाना है। ऐसा होने पर भी वह पाप क्यों करता है? मुझे इसका आश्चर्य होता है, इसलिए अपने जीवन को संभालो। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी वहाँ पधारे। सुखदेव जी को आमंत्रण नहीं देना पड़ा। सुखदेव जी ऐसे नहीं कि किसी के आमंत्रण पर आए। राजा का जीवन बदल गया। सुखदेव जी ने जब यह जाना कि परीक्षित राजा अब राजा नहीं रहा, महर्षि हुआ, तो वह आ गए। प्रथम स्कंद अधिकार लीला का है। श्रीमद् भागवत के ज्ञान से संपादन का अधिकार कौन? यह ज्ञान देने का अधिकारी कौन? आदि बताया है। पहले स्कंद में तन प्रकरण और उत्तम अधिकारी, मध्य अधिकारी और तीसरा कनिष्ठ अधिकारी। सुखदेव जी और परीक्षित उत्तम वक्ता श्रोता नारद और व्यास, मध्यम श्रोता वक्ता और सूची, शौनक जी कनिष्ठ वक्ता तथा श्रोता हैं। समाज को सुधारने की इच्छा से अनेक प्रकार प्रभु मिलन में बाधक होते हैं। दूसरों को सुधारने की भावना प्रभु भजन में विघ्न करती है। दूसरों को सुधारने के झंझट में नहीं पड़ना, तुम अपना जीवन सुधारो। कथा करते समय सुखदेव जी को खबर नहीं थी कि मेरी कथा सुनने के लिए सामने कौन आन बैठा है। सुखदेव जी की कथा से बहुतों का जीवन सुधरता है, परंतु इसका विचार सुखदेव जी नहीं करते। शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्मज्ञानी महात्मा का क्षण भी ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ सके, ऐसी दशा सुखदेव जी की है। 16 आने वैराग्य न हो तो दृष्टि ब्रह्मकार नहीं होती। जगत में ब्रह्मज्ञानी मिल सके तो परंतु ब्रह्म दृष्टि रखकर विचारने वाले सुखदेव जी जैसे नहीं मिलते। सुखदेव जी ने कहा, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का यह भागवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा कि अब हमारा अवतार कार्य पूरा हुआ। जो मेरे भागवत का आश्रय लेगा उसको कली का भय नहीं होगा। परंतु व्यास जी को एक चिंता हुई कि ग्रंथ तो मैंने बना दिया, परंतु इसका प्रचार कौन करेगा? इस ग्रंथ को मैंने सब कुछ भर दिया है। यह भागवत प्रेम शास्त्र है। माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला भागवत शास्त्रकार का प्रचार नहीं कर सकेगा। जन्म से जिसे माया का सत्संग नहीं हुआ है, वही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकेगा। भागवत परमहंस की संहिता है। श्री कृष्ण तो महापरमहंस हैं। प्रहलाद, भरत, ऋषिदेव आदि सब एक परमहंस हंस हैं। अतः निर्विकारी ही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। बहुत सोचने पर व्यास जी को लगा कि ऐसा योग्य पुत्र तो सिर्फ मेरा है। सुखदेव जी ने रंभा भी चलायमान न कर सकी। वृथा ग्रस्तस्य नारस्य जीवनम। नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा ही है। ऐसी रंभा सुखदेव जी को चलित करने आई। सुखदेव जी ने कहा, वृथागत नरस्य जीवनम। सुखदेव जी कहते हैं कि विषय भोगियों का जीवन वृथा नहीं है। सुनो देवी कि इसका जीवन व्यर्था है, वृथा है। नीलकमल से सुंदर जिनके नेत्र हैं, जिनके आकर्षक अंगों पर केयूर हार आदि अलंकार शोभायान है, ऐसे सत्यमी नारायण प्रभु के चरण कमल में जिसने भक्ति पूर्वक स्वयं का अर्पण करके इस आवागमन के चक्र को नष्ट किया, ऐसे लोगों का मनुष्य देह धारण करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों का जीवन व्यर्था ही है। जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी शोभायान है, जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, जैसे परमात्मा के मुकुंद भगवान को जिसने क्षण मात्र में
क्षण मात्र भी स्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्य का जीवन वृथा ही है। मानो सुखदेव जी जन्म से ही निर्विकारी थे। जिस पुत्र के जन्म के समय ही पिता से कहा कि आप मेरे पिता नहीं और मैं आपका पुत्र नहीं, वह वन में से घर आए तो उनको भागवत शास्त्र पढ़ाऊं और फिर वे इसका प्रचार करें। व्यास जी को यह विचार आया। भागवत के 2 श्लोकों के श्रवण से सुखदेव जी का चिंतनासन। व्यास जी ने शिष्यों से कहा कि सुखदेव जी जिस वन में समाधि में बैठे हों वहां आप जाइए और वे सुने इस प्रकार 2 श्लोकों का गान कीजिए। ये 2 श्लोक उनको सुनाइए। शिष्य आज्ञा पाकर उस वन में गए। सुखदेव जी का चित्त आकर्षित करने के लिए शिष्य 2 श्लोकों का गान करने लगे। सुखदेव जी स्नान साध्य करके समाधि में बैठने की तैयारी में थे। जो समाधि में बैठ जाते तो समाधि लग जाती, तो वे यह श्लोक नहीं सुन पाते। अतः शिष्यों ने तुरंत गान प्रारंभ किया। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मुकुट धारण किया है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीताम्बर और गले में 5 प्रकार की सुगंधित पुष्पों की बनी वैजंती माला पहनी है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा क्या सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने आधार से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोबालक इनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय है बना है। मोर श्री कृष्ण को प्यारा लगता है। मोर काम सुख इंद्रियों से नहीं भोगता। संसार में के काम सुख को भूलना होगा। मैं तेरी छोड़नी होगी। ज्ञानी ललाट में दृष्टि करके वहाँ ब्रह्मा का दर्शन करते हैं और वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। सुखदेव जी ने श्लोक सुने। श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा। सुखदेव जी का ध्यान में अति आनंद आता है। वहाँ मेरे प्रभु उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्मा का चिंतन नहीं करेंगे, अब सगुण साकार का चिंतन करेंगे। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्मा की सेवा में सब वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। कन्हैया तो मिश्री माखन मांगेगा, मैं तो यह कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है, इसलिए साकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करूंगा, इस सगुण ब्रह्मा का ही चिंतन करूंगा। निराकार ब्रह्मा को कुछ देना नहीं पड़ता, इसलिए मेरे लिए तो यही उत्तम है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सुखदेव जी विचार कर रहे थे कि वहाँ व्यास जी के शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गान शुरू कर दिया। अहो आश्चर्य है कि दुष्पूतना के सपनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से दुर्गा दूधापान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो किसी ध्याय को देनी चाहिए थी, अर्थात उसे सद्गति दी। भगवान श्री कृष्ण के सिवा ऐसा कौन दूसरा दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करे, अर्थात उनसा दयालु कोई दूसरा नहीं है जिसकी शरण ग्रहण कर सके। पूतना सपनों में विष लगाकर आई थी, ईश्वर के धाम में आई है, वासना का विष में मन में भरकर लाई है। हृदय में रखकर मनुष्य परमात्मा के सन्मुख जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता, वे केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो भूल गए ठकुराई, प्रेम के वश में करके अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपना रथ चलवा लिया। वहां प्रभु अपनी ठकुराई भूल गए। पदार्थ से प्रसन्न हो वह जीव और प्रेम से प्रसन्न हो वह ईश्वर। प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही है। ऐसे परम कृपालु को छोड़कर मैं किसी की शरण में जाऊं? ऐसे सुखदेव जी के मन में शंका थी कि कन्हैया सब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। इस शंका का निवारण हुआ। सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे कि श्लोक कौन बोल रहा है। वहां उनको व्यास जी के शिष्यों का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं?
आप जो श्लोक बोल रहे हैं वे किसके रचे हुए हैं? शिष्यों ने कहा, हम व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी ने हमें ये मंत्र दिए हैं। ये 2 श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं। व्यास जी भगवान ने उसे श्लोकों से भरपूर श्री भागवत पुराण की रचना की है। सुखदेव जी ने पूछा कि ऐसे कितने श्लोक उन्होंने बनाए हैं? शिष्यों ने कहा कि ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए हैं। आज सुखदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई है। सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में दौड़ते हुए आए। सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने सुखदेव जी को छाती से लगाया और माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये श्लोक मुझे पढ़ाओ। सुखदेव जी कथा सुनते हैं और कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया। इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत हुआ। भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे होगा? इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्माराम है, कारण कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा रूप है। विषयाराम का इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। सूत जी कहते हैं कि शौन किसी आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको वह अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर इनसे सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ। इसमें क्या नई बात है? जो ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वह भी भगवान के ही हेतु रहित निष्काम भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं, वो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के कथा अमृत का पान करते हैं, भूख और प्यास भी भूल जाते हैं। इसलिए तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुझे भूख और प्यास लगती थी, परंतु भगवान के कथा अमृत का पान करते ही अब मेरी भूख प्यास अदृश्य हो गई है। मेरा पानी पीना भी छूट गया है। फिर भी मैं आपके मुख से निकलते हुए श्री हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ। इसलिए यह दुख भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती हैं। भोजन भजन का साधन मात्र है, इसलिए भूख न सताए इतना भोजन करना चाहिए। सूत जी वर्णन करते हैं। इसके बाद यह कथा सुखदेव जी की ने राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहाँ थे, उन्होंने यह कथा मुझे सुनाई। अब मैं ये कथा तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचध्यानीय कथा शुरू करते हैं। पितृशुद्धि, मातृशुद्धि, वंश शुद्धि, अत्र शुद्धि और आत्मशुद्धि। जिनके यह 5 शुद्ध होते हैं, उन्हीं में प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना ईश्वर दर्शन होता नहीं। राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियाँ मौजूद थी। यह बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। बीज की शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा है। परीक्षित कहेंगे कि यह कथा सुनते सुनते मुझे तृप्त नहीं हो रही है। उत्तम श्रोता वही है जो भजन में भूख और प्यास भूल जाते हैं। आगे का शेष भाग हम कल सुनाएंगे, जिसमें कि अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। जय श्री कृष्ण।